हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। अभी हम लोग बात करेंगे 2D मोशन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड में हो या फिर जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आइए समझते हैं इनके कॉन्सेप्ट को, कौन कौन से मेन फार्मूले बनेंगे। मैं आपको शॉर्ट में सिखाने की कोशिश करूंगा गाइस। आइए समझते हैं इनके फंडा को। देखिए, पहला स्थिति हमने लिखा कंडीशन नंबर 1, यदि किसी ऑब्जेक्ट को थीटा कोण पे प्रोजेक्ट किया जाए, वो भी हॉरिजॉन्टल से, तो इसके लिए मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है, मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, और किस पाथ को ये फॉलो करेगा। ये सारी फार्मूले हम लोग को डिराइव करना बेटा। तो देखिए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर थीटा कोण पर प्रक्षेपण अगर किया जा रहा है, तो पहला यहाँ पे जो ये इक्वेशन हमने लिख रखा बेटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। क्या बोलेंगे बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, यानी प्रक्षेप का जो समीकरण है ये लिखा जाएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इससे अलग फॉर्म में हम लोग भी लिख सकते हैं। जैसे y इक्वल टू हमने क्या लिखा बेटा, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो a की वैल्यू बन जाएगी टेन थीटा। क्या बनेगी बेटा? टेन थीटा। a इज इक्वल टू टेन थीटा और b इज इक्वल टू बन जाएगा g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं बेटा, तो इसको आप परफेक्ट कर लो। अब देखिए, दूसरा हमने क्या लिखा बेटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर, यानी ये जो y है, ट्राजेक्ट्री है, इन टर्म ऑफ रेंज में हमने लिखा। और बहुत बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट इससे सॉल्व किए जाते हैं, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर, और यहाँ पे जो बड़का आर लिखा है ना, वो आपका यहाँ पे रेंज है। क्या बेटा? रेंज है। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया, हमने आपको बताया ये ऐसे लिख सकते हैं, इसे परवलय का समीकरण प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो, पहले फार्मूले की अगर हम लोग बात करें महत्तम ऊंचाई, तो महत्तम ऊंचाई की अगर हम बात करें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। देखिए बेटा, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, तो यहाँ पे तो टाइम दिया है, यानी यहाँ से पार्टिकल को यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, u साइन थीटा अपॉन g। अब जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ लगा, उतना टाइम इसको नीचे आने में भी लगेगा। जितना आना उतना जाना, यानी आने में लगा समय बराबर जाने में समय लगा। तो ये पूरी जर्नी कंप्लीट होने में कितना समय लगा, उसी को हम लोग बोलते हैं उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय यानी t इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, तो उड्डयन काल क्या बनेगा, 2u साइन थीटा बाई जी, क्योंकि उसका डबल हो जाएगा ना, आना प्लस जाना है ना, तो मिलाकर के 2u साइन थीटा। अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम ऊंचाई कब होगी, तो 45 ले लो, तो कितना बन जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g है ना, 90 लेंगे तो बन जाएगा कितना बेटा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। प्रास की बात करें तो प्रास को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जो हॉरिजॉन्टली यहाँ से चला बेटा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या फार्मूला हमने लिखा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। या कई कई बच्चे ये भी याद रखते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो आप जैसे भी याद रख पाओ वो याद कर लो। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हमने लिख रखा है बेटा, ये देखिए बहुत सिलेक्टिव फार्मूले और कॉन्सेप्ट में शॉर्ट में आपको सिखाने की कोशिश करेंगे बेटा। ये सब लिखने में और ये ऐसा अप्रोच बनाने में बहुत टाइम, बहुत मेहनत लगती है बेटा। तो अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, और रिवीजन में आपको डेली अपलोड ही करता हूँ टॉपिक वाइज वीडियो, आप कम टाइम में पूरी चीजें आप रिवाइज कर लीजिए। तो आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ जरूर भेजिए बेटा, शेयर करते रहिए टॉपिक को, ठीक है, ताकि मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंच सके मेरी वीडियो, है ना। तो देखो, प्रास का मान चाहे प्रक्षेप को थीटा पे फेंके या 90 माइनस थीटा पे हम लोग फेंके, तो रेंज दोनों सेम होगा। अगर किसी बॉल को हम सेम स्पीड से थीटा पे फेंक रहे हैं और दूसरा हम 90 माइनस थीटा पे फेंक दे, तो जाके एक ही जगह पे गिरेंगे दोनों, यानी रेंज समान होता है। जब भी मान लो थीटा हमने 40 दे दिया और एक हम 50 पे फेंक दे, तब भी वो बराबर जगह पे गिरेगा। 15 फेंक दे, 75 फेंक दे, तो भी वो एक जगह पे गिर जाएगा आपको। तो ये पॉइंट याद रखिएगा।
अब देखो आवश्यक बिंदु हमने लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करने की कोशिश किया ताकि सभी बच्चे इसको समझें। आवश्यक बिंदु, महत्तम बिंदु पर गतिज ऊर्जा। अब देख भाई हमने क्या बताया था कि अगर पूरे मोशन में इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है कभी भी चेंज नहीं होती है, जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी बदलती नहीं, तो टॉप पे पहुंच करके ये ऊपर वाली तो जीरो हो जाएगी, ऊपर वाली जीरो हो जाएगी, ये अभी तो बची रहेगी। ये कितना बचा रहेगा बेटा, यू कॉस थीटा लिखो या वी नॉट साइन, वी नॉट कॉस थीटा हमने लिखा, इनिशियल वी नॉट हमने मान लिया, तो वी नॉट कॉस थीटा। मोमेंटम क्या होती है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। मास अगर मान लो पार्टिकल का एम है, वेलोसिटी तो यही यूज कर लो, तो एम वी नॉट कॉस थीटा हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, वी की वैल्यू यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट करो, आंसर पा जाओगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। आगे देखो भाई, प्रक्षेप बिंदु पर कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो लीनियर मोमेंटम तो हो गया बेटा एम बी नॉट कॉस थीटा और इंटू हमने हाइट लिखा, हाइट यही वाला यूज कर लीजिएगा, ये जो कहाँ लिखा हम लोगों ने, ये ठीक है। तो यहाँ पे हाइट हम लोगों ने लिखा एम बी नॉट कॉस थीटा इंटू हाइट। तो आई थिंक इतना एरिया आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। एग्जाम टाइम में बहुत काम आएगा, मेरी वीडियो ही आपको काम आएगा बेटा, है ना, क्योंकि एग्जाम टाइम में पूरा सिलेबस पढ़ने का तो चांस नहीं मिलेगा, रिवीजन की ही जरूरत पड़ेगी, तो मेरी वीडियो जरूर ओपन कर करके देखिएगा। अब देखो स्थिति नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। अब देखिए इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर, किसी टावर से, खंबे से हम लोग बात करेंगे। तो इसमें 3 पोजीशन हो सकती है, 3 स्थिति हो सकता है, एक तो हम ऐसे फेंक दे, एक ऐसे फेंके और एक हो सकता है ऐसे फेंके। तो 3 कंडीशन हमने बनाने की कोशिश किया। स्थिति नंबर 2 में देखो, एच ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप। अगर हम ऐसे सीधे फेंक दे, है ना, सीधे फेंक दे, हाइट कितना बेटा एच, तो यहाँ से देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होगा टी इक्वल टू √2h/g हो जाएगा। प्रास की बात करें तो b नॉट √2h/g, क्योंकि प्रास होता डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट जो कि कभी बदलती ही नहीं है, तो b नॉट और टाइम ये लग जाएगा 2h/g, है ना। ये फार्मूला वहां से मिलेगा, थर्ड इक्वेशन से, वहां से निकाल लीजिएगा, ठीक है। t सेकेंड पश्चात वेग by कितना बनेगा gt, खुद बताओ बेटा। t टाइम में नीचे सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे, इनिशियल तो जीरो इस डायरेक्शन की, तो gt लिखोगे, तो यहाँ पे gt हो जाएगा। 30 सेकेंड पश्चात कण की गति। अब देखो यहाँ पे देखो कण ऐसे तिरछा जा रही, सोझे नहीं गिरेगी, सीधा सीधा नहीं गिरेगी, तिरछा जाएगी, तो by bx, तो अंडर रूट लिखेंगे bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो अंडर रूट b नॉट स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर। अब मान लीजिए कुछ एंगल यहाँ बन रहा बेटा, एंगल। अब बताओ tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, अपोजिट अपॉन बेस, तो अपोजिट तो by बटे bx हो जाएगा, तो by की वैल्यू है gt, तो gt बटे b नॉट। ये बात क्लियर है बेटा। आइए अब देखो प्रक्षेप का समीकरण y इज इक्वल टू, u तो जीरो रहेगा, यहाँ तो हमने वही लगाया भाई सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से y इज इक्वल टू -gx² 2b नॉट स्क्वायर, ये बन जाएगा। आइए कंडीशन नंबर 3 समझो, कुछ नहीं है, यही चीज है यहाँ पे भी, लेकिन हमने ऐसे फेंका, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट ये एक्स्ट्रा आ रहा होगा, ये बस, कुछ नहीं है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर थीटा कोण पर h ऊंचाई से प्रक्षेपण, उड्डयन काल का समीकरण h इज इक्वल टू b नॉट साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन लगा लिया, ये हम लोगों ने यहाँ से टाइम निकाल सकते, देखने बेटा क्वेश्चन में क्या होगा, हाइट वो दिया होगा, टाइम नहीं पता होगा कितने टाइम में वो जाके पहुंच जाएगा, तो यहाँ इक्वेशन से क्वाड्रेटिक बनेगा टाइम में, टाइम आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो ये पता चल जाएगा टाइम उड्डयन काल का समीकरण। ये रास्ता में बताया, बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ गाइस। 3 सेकेंड पश्चात by, तो b नॉट साइन प्लस gt, फर्स्ट इक्वेशन से मिल गया। अब देखो आगे, t सेकेंड पश्चात कण की चाल, तो b इज इक्वल टू अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अब देखो bx की वैल्यू तो यही रहेगी, ये देखो b नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ये पूरा आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, b नॉट साइन थीटा प्लस gt का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर यहाँ लगा लो tan फाई, ये देखो यार tan फाई by बटी bx, तो ये वैल्यू उठा के रख दो b साइन थीटा प्लस gt अपॉन b नॉट कॉस थीटा।
कंडीशन नंबर 4 देखेंगे बेटा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, थीटा कोण पर h ऊंचाई से। आपकी बार क्या है कंडीशन, टावर पे खड़े हो, ऐसे फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, ठीक है, थीटा कोण, उस कंडीशन में ऊपर कंपोनेंट बनेगा। सब आसान, बस समझने की देरी है बेटा। तो देखो उड्डयन काल का समीकरण बी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और प्लस के h इजिकल टू जीरो, प्लस के h इजिकल टू जीरो, ये हम लोगों ने बना लिया। प्रास इजिकल टू बी नॉट कॉस थीटा इंटू टाइम, है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम। वर्टिकल वेलोसिटी बी वाई इजिकल टू बी नॉट साइन थीटा टी इन माइनस जी टी, माइनस जी टी। कुछ नहीं, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन लगाना। और मैं आपको बताऊं तो आप मान लो ऊपर अगर पॉजिटिव मानना चाहो तो पॉजिटिव, नीचे निगेटिव मान लो, अगर नीचे पॉजिटिव माने हो तो ऊपर निगेटिव मान लो, तो आप कभी गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं गलत हो सकता। प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ जाएगी। 30 सेकेंड बाद कण की चाल, तो अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, और बी एक्स बी वाई आप निकाल ही चुके हो, देखो बी वाई है और बी एक्स कभी बदलता नहीं, बी नॉट कॉस थीटा, समझ पा रहे हैं। तो ये हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, जब समझ पा रहे, यहाँ वो रखने के बाद ये सब सॉल्व करने के बाद बी नॉट स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर माइनस 2 बी नॉट जी टी साइन थीटा। अब टेन फाइव इज इक्वल टू बी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी और फिर बी नॉट कॉस थीटा। अब देखिए ये तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात किए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ग्राउंड, यानी अर्थ टू अर्थ हम लोगों ने बात किया, अर्थ पे रह करके ही हम लोग ऐसे से बात कर रहे थे। अब देखो अगली जो कंडीशन है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है वो आइए देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। चलिए, इसके बाद क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यानी हम लोग इसे बोलते हैं ढलान पर प्रक्षेप गति। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हमने ये ढलान मान लिया, ढलान की जो इंक्लाइनेशन है कितना बेटा, बीटा डिग्री। अब देखो हॉरिजॉन्टल से हमने इस ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री पे फेंका बेटा, अल्फा डिग्री पे, कितने स्पीड से, बी नॉट स्पीड से। ये देखो यहाँ पे जाके यहाँ हिट करे, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, इसे हम लोग बोलेंगे रेंज बोलेंगे। कितना टाइम लगा इसको यहाँ तक पहुंचने में, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये हाइट जो होगी ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो इसे आप मान भी सकते हो एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस। फिर इसकी जब दो कंपोनेंट बनाओगे, एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा, तो उस चीज को हमने क्या लिखा बेटा, ढलान के लंबवत दिशा में प्रारंभिक वेग, यानी जब कंपोनेंट बनाओगे तो बी नॉट साइन अल्फा माइनस बीटा, ऐसे ढलान की दिशा में यानी इसके दिशा में कंपोनेंट बनेगा बी नॉट कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा उड्डयन का, तो जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो t इक्वल कुछ करना नहीं है, सिर्फ जैसे g के भी दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा, g का देखो ऐसे एक g का कंपोनेंट इधर बन जाएगा g cos बीटा, ठीक है, g cos बीटा बनेगा अगर ये g है, ठीक है। तो 2b नॉट साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन, पहले देखो जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे g आता था, अब g के साथ g cos बीटा आ जाएगा। 36 प्राइस 2b नॉट स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई g cos बीटा। ढलान की दिशा में प्रास, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल प्रास है ये कितना मिलता है बेटा, अगर हम लोग बात करें तो देखो x इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस बीटा, क्या लिखा हम लोगों ने, आर अपॉन कॉस बीटा, है ना, ढलान की दिशा में, तो क्या हो जाएगा आर अपॉन कॉस बीटा। तो 2b नॉट स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा अपॉन g कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा। x अधिकतम होगा जब, कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू 45 धन बीटा बाई 2 हो जाए, 45 धन बीटा बाई 2 होगा अल्फा की वैल्यू, तो आपको अधिकतम मिल जाएगा x की वैल्यू, यानी x मैक्सिमम हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। तो चलिए खैर बस आज के वीडियो में इतना ही बात करते हैं, कल के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं बेटा। अगली टॉपिक जो भी हम लोग का मिलने वाला उसमें हम लोग बात करेंगे। तो मैं डेली अपलोड करता हूँ शाम को, है ना, ये शॉर्ट वीडियो जिसमें आपकी रिवीजन में बहुत मदद करती है और पूरे टॉपिक का एक समराइज हो जाता है ना, ताकि आप अपना रिवीजन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।